आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जो गट हेल्थ है वो हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ कितनी वो इंटरलिंक्ड है, कितना वो असरअंदाज होती है? कि जो हमारा गट ब्रेन एक्सिस है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस है और इसमें कहीं पे भी कोई चीज़ें आती हैं तो एक साइड पे आती हैं तो दूसरी साइड पे अल्टीमेटली वो पहुंचती हैं। कि जब ब्रेन आल्टर हो जाए, ब्रेन का फंक्शन या ब्रेन के जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें थोड़ा सा कोई चेंजेस आ जाए तो उसके नतीजे में हमारी पूरी बॉडी जो है उस स्ट्रेस को फील करती है। बादशाहों वाला नाश्ता कभी कभार आपको बड़ा लेजी करना शुरू कर देता है। ही जो काम है वो गलत कर लेगा, गलत इन द सेंस कि या तो वो ओवर कंज्यूम कर लेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो एक बोझलपन महसूस, बोझल ज़्यादा हैवी मील्स लेने के आदी हैं तो अगर वो मील स्किप कर देते हैं तो दैट इज़ मच बेटर कि जो वो अपने साथ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आप उन फूड्स को देखते चले जाइए और उनका इंटेक करें तो आपका ना तो कभी ब्रेकफास्ट हैवी हो सकता है और ना ही कभी आप उसके बाद बोझलपन महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारी ये एपिसोड है इसके जो लास्ट पार्ट में हम शाहरुख के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो हमारा आजकल शुगर्स इंटेक का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन के साथ एडिक्ट हो चुकी है और जो हमारी यूथ है वो हर एक चीज़ के अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स और जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनको इस्तेमाल करती जा रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी के प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद शाहरुख ने हमें एक बहुत डीप इंसाइट दी हैं और साइंटिफिक इंसाइट दी हैं कि कैसे जो है ये मसले मसाइल जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो शुगर इंटेक, कैफ़ीन और जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनका क्या रोल है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस एक एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि जो हमारा गट है, हमारा जो मैदा है, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इसका हमारा ना बहुत बड़ा लिंकेज है हमारे ब्रेन के साथ। हम कहते होते हैं कि जो हमारा गट है वो सेकंड ब्रेन है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला। सुनाएं कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक हैं? जी फिटफाट। आप सुनाएं कैसा है आज आपका मूड? मूड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आज तो आप फूल भी लेके आए हैं मूड के हिसाब से। मूड अच्छा करने के लिए जो है हमने कुछ एक एक्सटर्नल हेल्प भी लिया है, अरोमा थेरेपी हम कर रहे हैं। सही और है। मुझे नीचे एक फूल नज़र आया और ये फुल ग्रोन फूल था जिसका अब इसके बाद इसका नतीजा ये निकलना था कि इसमें रोटन हो जाना था, वहाँ पे लगे लगे सड़ जाना था। तो मैंने कोशिश की कि ऐसा फूल जो कि अभी निकल रहा है ऐसा फूल ना हो, बल्कि फुल ग्रोन फूल हो जो कि अपनी लिमिट पूरी कर चुका है, एज लिमिट, तो उसी को तोड़ा जाए। तो इसका ये एक डिस्क्लाइमर देना चाह रहा हूँ मैं साथ ही कि फूलों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, वो जहाँ पड़े हुए हैं वो अच्छे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको लगे कि ये अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और ये फुल ग्रोन हो चुके हैं तो फिर उसके बाद उधर रहने से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर आप तोड़ भी सकते हैं। मतलब अब्दुल्ला ये कहना चाह रहे हैं पौधों को पानी दिया करें, ना कि फूलों को तोड़ा करें। जी, हालांकि खुद तोड़ के आए हैं। हाँ जी ठीक हो गया। तो चलें इस चीज़ को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे चाय, कैफ़ीन और इन सब चीज़ों के बारे में, स्ट्रेस एंग्जाइटी के बारे में। तो थोड़ा सा आप इनसाइट दें। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके गट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिल रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जो गट हेल्थ है वो हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ कितनी वो इंटरलिंक्ड है, कितना वो असरअंदाज होती है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें पहले भी किसी एपिसोड में हम डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं कि जो हमारा गट ब्रेन एक्सिस है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस है और इसमें कहीं पे भी कोई चीज़ें आती हैं तो एक साइड पे आती हैं तो दूसरी साइड पे अल्टीमेटली वो पहुंचती हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमारी जो आंतें हैं, हमारा जो मैदा है, ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, विच मीन्स के जैसे ही यहाँ पे कुछ गलत होता है तो यहाँ पे भी सिग्नल हो जाता है और यहाँ पे भी वो चीज़ जो है वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के तौर पे हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ब्रेन आल्टर हो जाए, ब्रेन का फंक्शन या ब्रेन के जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें थोड़ा सा कोई चेंजेस आ जाए तो उसके नतीजे में हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को फील करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो गट माइक्रोबायोटा है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर वो अच्छा है, एक नॉर्मल हालत के अंदर है, जिसे हम ऑप्टिमल हालत कहते हैं, तो उस ऑप्टिमल हालत में होने के नतीजे में आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो डेफिनेटली ऑप्टिमल रहेगी और जब वो ऑप्टिमल रहेगी तो आपकी ओवरऑल पूरी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगी। तो ये एक ओवरव्यू है इस पूरे सिनेरियो का।
सही हो गया, मतलब कि हमारा जो गट हेल्थ है वो डायरेक्टली लिंक है हमारे माइंड सेट के साथ, हमारे मूड के साथ। एक बंदा ऐसा है जो सुबह सुबह बड़ा हैवी नाश्ता करके आता है, पराठे शाठे खा के आता है, तो अक्सर औकात ना जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करते हैं वो थोड़ा सा ना डल डल सा फील करते रहते हैं पूरे दिन में। जबकि हम एज़ कम्पेयर टू उस बंदे को जो थोड़ा सा लाइट मील लेता है, तो वो पराठे शाठे ज़्यादा नहीं खाता, तो वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। इसका क्या रिलेशनशिप है कि एक बंदा जो अच्छा नाश्ता कर रहा है, हालांकि कहा जाता है नाश्ता तो बादशाहों की तरह करना चाहिए, लेकिन वो बादशाहों वाला नाश्ता कभी कभार आपको बड़ा लेज़ी लेज़ी फील करना शुरू कर देता है। सही है। असल में देखें वही बात है कि जब हमने बात कर ली कि हमारा जो गट हेल्थ है जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा हमारा मूड जो है वो ऑप्टिमाइज होंगे, वो एक बैलेंस बनेंगे। अच्छा, मूड अच्छे होने से ये मुराद नहीं है कि आप 24 घंटे जो है मुस्कुराते रहें। सैड होना भी मूड के रेगुलेट होने की एक निशानी है। जिस तरह हमारा मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो सेरोटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है। उसका काम ये है कि वो इंसान को जगाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करने के नतीजे में वो एफर्ट करता है, और एफर्ट किसी भी अपने जो भी काम है उसके अंदर वो एफर्ट करता है। तो जिस तरह आप लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर रहे थे कि जो कैफ़ीन है वो कैसे इस पर इम्पेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली कैफ़ीन का काम है वो स्टिमुलेट करता है, वो फर्दर स्टिमुलेट करता है। अच्छा, कैफ़ीन अगर आप शाम के टाइम में लेने लग जाएंगे, रात के टाइम में लेने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि वो आपका जो सेरोटोनिन लेवल है जो अब डाउनफॉल की तरफ जाना चाहिए, नेचुरली जाना चाहिए। एक नेचुरल जो क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, उसके मुताबिक उसको अब नीचे जाना है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं कि रोक के रखा हुआ, आपने पकड़ के रखा हुआ, नहीं नीचे नहीं जाना है, आप उसको ज़बरदस्ती जो है वो जगा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जब इंसान सुबह उठता है, जिस तरह आपका सवाल ब्रेकफास्ट के हवाले से था स्पेसिफिकली, तो देखें जिस तरह हम कहते हैं न्यू डे इज़ साइन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो वही है कि जो इंसान ख़ुद अपने साथ अपने जिस्म के अंदर डाल रहा है, जो भी खाना या फूड इंटेक वो कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी पहली अपॉर्चुनिटी थी डे की। अगर तो वो उस अपॉर्चुनिटी को सही यूटिलाइज़ करता है तो विच मीन्स कि वो अपने पूरे दिन को बेहतर कर सकता है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकता है और मूड को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो पहला ही जो काम है वो गलत कर लेगा, गलत इन अ सेंस के या तो वो ओवर कंज्यूम कर लेगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो एक बोझलपन दिमाग से पहले उसके आंतों में उसको महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो है ना वो ये ओवर कंजम्पशन कर रहे होते हैं या बहुत हैवी मील्स ले रहे होते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं होता, उनको एहसास हो रहा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो इस हैबिट के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं इसके, फिर वो एहसास मरने लग जाता है। मतलब पाए नहीं आ रही, अगर आप रेगुलर खानी शुरू कर दें तो वो फिर आपको वो फिर आपको पहले तो बॉडी साइन देती है इनिशियली, लेकिन आप उन साइंस को इग्नोर करने लग जाएं या आप उनके साथ यूज टू होने लग जाएं, बजाय इसके कि वहाँ पे वो जो प्रीकॉशनरी एक लाइट चल रही थी, एक बल्ब चल रहा था, उससे आप सबक लेते और अपने आप को ठीक करते, अपने हैबिट्स को ठीक करते। आपने उसको कॉन्स्टेंटली वैसे ही जलने दिया, आपने कहा ठीक है खैर है, तो उसके नतीजे में ये कि आपकी हैबिट ये बन गई है कि आपने खाना खा के सोना है। तो जब सोना है तो फिर आपको लाइट मील लेने की क्या ज़रूरत है, फिर तो आप हैवी से हैवी मील लें और आप सोए फिर सारा दिन, फिर आप सही खुल के पाए और निहारियाँ खाएँ, हलवा पूड़ी खाएँ, सही हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये तो उनकी बात की है जो नाश्ता बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी आदत होती है नाश्ता स्किप करने की। वो आते हैं ऑफिस वगैरह, उन्होंने नाश्ता किया नहीं होता, हमने अपने ऑफिस में ही बहुत सारे लोगों को देखा है, तो उनको फिर जो है ना दिन को 3-4 बजे भूख लगती है, तो फिर वो फिर बजाय इसके कि कोई अच्छी चीज़ खाएं, जो फिर उनको मिलता है ना वो फिर दबा के खाते हैं। तो इसका क्या रिलेशनशिप है जो नाश्ता स्किप करने की आजकल हमारी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा आदत है, तो इसके बारे में क्या कुछ इंसाइट्स हैं? अच्छा, इसमें ना वही चीज़ है कि आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने साथ करना क्या चाह रहे हैं। अगर तो आप अपना हर दिन अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो इट मीन्स के यू डोंट हैव टू रिपीट योर मिस्टेक्स ना, मतलब यही बात है ना। अगर आप अपने अगले दिन को बेहतर करना चाहते हैं तो उसका अगर किसी भी एक बच्चे से भी पूछेंगे ना कि अगला दिन बेहतर करने का क्या तरीका, तो वो आपको यही बताएगा, यानी कि कोई भी बादशाह इंसान आपको ये बता सकता है। इसका ताल्लुक पढ़े लिखे होने से बिल्कुल भी नहीं है, PhD स्कॉलर होने से बिल्कुल भी नहीं है, कि आपको अगले दिन जो है वो गलतियाँ नहीं करनी जो पिछले दिन आपने की थी। तो पिछले दिन अगर आपने पाए और निहारियाँ खाई थी और अगले दिन आप जो है वो कहते हैं कि नहीं जी आज तो मैं बिल्कुल ही स्किप ही कर दूंगा क्योंकि रात को मैंने बहुत हैवी मील लिया था और अब मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा, तो ये भी उसी तरह की मिस्टेक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी मील्स लेने के आदी हैं, तो अगर वो मील स्किप कर देते हैं तो दैट इज़ मच बेटर कि जो वो अपने साथ कर रहे हैं। मतलब अगर आप अपने
गट हेल्थ को, अपने माइक्रोबायोम को अच्छा फीड नहीं कर सकते, तो अगर आप नहीं करते तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। सही है। और अगर आप ऑप्टिमल साइड की बात करते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, मतलब सबसे बेहतरीन क्या है, तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप अपने माइक्रोबायोम को एक अच्छा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स रिच नाश्ता जो है वो दें। इसमें अभी हमने कैलोरीज़ की बात ही नहीं की है। ये जो हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की बात करेंगे, ये सारे जो है वो कैलोरी लेस खानों की बात हो रही है, जिसमें फाइबर इंटेक शामिल है। फाइबर के साथ साथ जो है वो एक्टिव फॉर्म में प्रोबायोटिक्स का यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटेक शामिल है। और इसके साथ साथ ये जहाँ जहाँ मौजूद हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, आप उन फूड्स को देखते चले जाइए और उनका इंटेक करें, तो आपका ना तो कभी ब्रेकफास्ट हैवी हो सकता है और ना ही कभी आप उसके बाद बोझलपन महसूस करेंगे, और आप ये महसूस करेंगे कि आपका दिन कितना अच्छा है, आपके मूड कितने स्टेबलाइज्ड हैं। क्योंकि मूड का स्टेबलाइज होना आपके काम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। सही है, मतलब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से आप थोड़ा सा निकल आते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है। ऐसे हमें ना बहुत सारा एक और चीज़ देखने को मिलती है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो उसको आ जाता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, कोई जिम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि जो हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, लाइक खाना पीना है, और उसके साथ अगर हम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को लिंक करें तो वो कैसे जो है ना दोनों चीज़ें एक कॉम्बिनेशन बनाकर जो है वो कैसे जो है इस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं? और ऐसे क्या कोई फूड चॉइसेस हमारे ऐसे हो सकते हैं जो बंदे को अपनी डाइट के अंदर ऐड करने चाहिए जिससे उसकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी इम्प्रूव हो, ताकि वो बजाय इसके कोई एंटी डिप्रेसेंट्स को लेना शुरू करे, कोई ऐसे अल्टरनेटिव्स की तरफ जाए जिससे वो उसको अफाका हो सके? सही। आपके क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करूं तो वो ये है कि अगर कोई शख्स जो कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार है, वो कैसे नेचुरली जो है ना उसको हील कर सकता है थ्रू डाइट एंड अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जी, ऐसे ही था। तो इसमें यह है कि डाइटरी पैटर्न के हवाले से तो हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की भी है कि हमें लेस कैफ़ीन वाली फूड्स का इंटेक करना है, लेस शुगरी फूड्स का इंटेक करना है। इसके अगले मरहले में जो हम कर सकते हैं, जैसे हमने प्री ब्रेकफास्ट में या ब्रेकफास्ट में बात की कि हमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स रिच फूड्स का इंटेक करना है। और इसके बाद जो इसके अलावा जो करने के काम हैं, जो अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जिस तरह भी हमने एक डिस्कस किया कि हम एक अरोमा थेरेपी कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आपके मूड को एनहांस करता है। लेकिन अगर कुछ बातों को अगर हम एनलिस्ट करना चाहें कि कौन सी 5 हैबिट्स हैं कि जो नेचुरली इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, आपको नेचुरली रिवाइव कर सकते हैं और डिप्रेसिव या एनेक्सियस स्टेट से निकाल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपका स्लीप अवेक साइकिल है। सही है। वो एक ऑन पॉइंट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपना स्क्रीन टाइम को बेहतर करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो उससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। सेकंड थिंग इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी में लाइट सी कोई ना कोई एक्सरसाइज जो कि स्ट्रेचिंग वाली हो या थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो और थोड़ा सा कार्डियो एक्टिविटी हो, ये 3 किस्म की एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें जो एक चीज़ ऐड ऑन हो सकती है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। वो बहुत ज़्यादा आजकल इन ट्रेंड भी हैं और यूट्यूब पे भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो वेरिएंट्स मौजूद हैं। तो स्पेसिफ़िकली स्ट्रेस ओरिएंटेड आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी मिल जाती हैं। इसके बाद जो अगला काम हम कर सकते हैं वो ये है कि कोई ऐसा हॉबी या कोई ऐसा सोशल इंटरेक्शन हम स्टार्ट करें कि जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करें जिनके साथ आपकी वाइब मैच करती है, और ऐसे लोगों से बिल्कुल इज्तनाब करें कि जिनको देख के ही आपको एक गलत वाइब आती है और आपका जो है ना मूड इम्पैक्ट होता है। तो ये 4 चीज़ें, और 5वीं चीज़ ये कि हम अपनी फूड को और अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि जितनी भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं जो कि हमारे गट माइक्रोबायोम को तबाह कर रही, मतलब लिटरली तबाह कर रही हैं, उनकी अफजाइश के अंदर कोई हेल्प नहीं कर रही, बल्कि उनको ख़त्म करने में, उनका जो सरफेस एरिया उसको कम करने में काम कर रही हैं। मतलब उनकी जो स्पेस है उनको वो कर रही हैं, जिस तरह आज ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो उस ऑक्यूपेशन को, जो कि नाजायज़ ऑक्यूपेशन, जिस तरह एक आजकल इजराइल जो है वो गज़ा के ऊपर एक नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी तरह ये जो फूड्स हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं, ये जो आपके जायज़ वारिस हैं, आपके माइक्रोबायोम के जो राइटफुल ऑनर्स हैं, उनको वहाँ से हटा देते हैं और अपनी उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये 5 चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम अगर कर लें तो नेचुरली हम अपनी बॉडी को रिवाइव कर सकते हैं और डिप्रेशन और एंग्जाइटी के स्टेट से
निकल सकते हैं, इससे फाइट कर सकते हैं। सही है, मतलब कि जो आज की हमारी डिस्कशन थी इसके अंदर जो हमने चीज़ें जो कंक्लूड अगर हम इसको करें तो ये है कि हमने अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना इम्प्रूव हो सके कि कोई और बंदा आके उसके ऊपर कब्जा ना कर सके। तो इसी चीज़ को हम लेते हुए थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे चीज़ों को कि हमें जो अपनी डाइटरी पैटर्न है उसके साथ साथ अपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आजकल हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, देर से सोना, देर से जागना, प्रॉपर्ली टाइम पे खाना ना खाना, इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में हम जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारी डिस्टर्ब है इनको इम्प्रूव करें ताकि हम जो हमारे डिफरेंट जो मेडिकेशंस हैं जो आजकल हर बंदा एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ लगा हुआ है उससे अपने आप को निकाल सकें, अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर सकें, अपने लिए कोई पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन ढूंढ सकें, सोशल एक्टिविटीज़ ढूंढ सकें जिसके अंदर हम अपने आप को बिज़ी करें और हमारा जो माइंड है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स हो सके। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड्स होंगी उसके अंदर भी हम जो है प्रॉपर्ली इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन्हीं मेडिसिन्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेट है, कैसे ये हमारे जो हेल्थ है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स को जानने के लिए आपने जो भी आपकी क्यूरीज हों वो हमें कमेंट बॉक्स में आपने बताते रहना है ताकि हम आपके जो भी टॉपिक्स हों, आपके जो इंटरेस्ट से रेलिवेंट है, आपके जो क्यूरीज हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं उनको हम प्रॉपर वे में डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर योर टाइम।